Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, Surface Chemistry. First of all, definition of the surface chemistry. It is the branch of science which deals with the study of phenomena occurring at the surface और interface. जो फिनोमिना सरफेस पे होता है, ये सरफेस है, इस पे जो फिनोमिना होएगा उस फिनोमिना को हम बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट द एडजॉर्प्शन के बारे में, फिर हम इसमें स्टडी करेंगे अबाउट द कोलाइड्स। नेक्स्ट थर्ड वन वी विल स्टडी अबाउट कैटालिस्ट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? हमारे पास कोई भी सॉलिड सरफेस है या लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे हमने ली है गैस। तो ये जो गैस है सॉलिड सरफेस पे क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब। तो हम इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, यहाँ सरफेस पे इकट्ठे होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है, मीन्स सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुआ, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। और जिस पे एडजॉर्प्शन होती है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो हमने इसमें स्टडी किया अबाउट द एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये प्रोसेस होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैकिंग एंड retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid, resulting into a higher concentration of the molecules on the surface. It is known as adsorption. उसके बाद हमने स्टडी किया एडजॉर्बेंट, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होती है, एडजॉर्बेट। अब यहाँ पे एडजॉर्ब किसका हुआ? गैस का। तो गैस को हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। एग्जाम्पल करते हैं हम इसमें। हम ले रहे हैं इसमें ब्राउन शुगर, या हमने लिया ब्राउन शुगर। यदि हम ब्राउन शुगर को चारकोल में डाल दें, चारकोल में ऐड कर दें, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन शुगर डिक्रीज एंड इट कन्वर्ट इनटू द वाइट शुगर। कैसे? क्योंकि चारकोल ने ब्राउन कलर को क्या कर लिया? एडजॉर्ब कर लिया। सिमिलर एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, यहाँ हमने लिया मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसमें हमने ऐड कर दिया चारकोल। तो चारकोल क्या करता है? ब्लू कलर को एडजॉर्ब कर लेगा। देन इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीज। दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे है लिक्विड। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में, इनर जो मॉलिक्यूल्स हैं
उस पर बैलेंस फोर्स लगता है, और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है फोर्स कौन सा लगता है इस पे, इनवर्ड फोर्स लगता है। यहाँ से ये फोर्स आपस में बैलेंस आउट हो गए, यहाँ पे ये बैलेंस आउट नहीं हुआ। अब ड्यू टू द इनवर्ड फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, एडजॉर्प्शन होती है, बिकॉज जो इनवर्ड फोर्स है वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स इसके पास आएगा उसको उस पर क्या लगाएगा, फोर्स, और ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल। तो मैकेनिज्म किस वजह से होता है एडजॉर्प्शन, ड्यू टू दिस नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन होता है और एडजॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, साइन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच फॉर एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है मीन्स क्या बनता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव। अब हम बताते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, इसको बोलते हैं एंट्रोपी, चेंज इन रैंडमनेस। यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल थे वो किस फॉर्म में थे, पहले थे गैस फॉर्म में, दे कैन मूव फ्रीली। अब पार्टिकल्स कहाँ आ गए, सरफेस पे, इसने क्या बना लिया, बॉन्ड। अब ये आसानी से मूव नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे रैंडमनेस क्या हुई, डिक्रीज। यदि रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो डेल्टा एस का साइन कैसे आएगा, माइनस। नेक्स्ट, साइन ऑफ द डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। कोई भी रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस है, फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। तो इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी ऑल आर नेगेटिव, इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव में होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी हमने एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया। एडजॉर्प्शन जो होता है इट इज ए सरफेस फिनोमिना, बट एब्जॉर्प्शन it is a bulk phenomena. The particles may go inside the adsorbent. एडजॉर्बेंट के अंदर पार्टिकल्स जा सकते हैं। इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना है। ये हमारे पास होता है बल्क फिनोमिना। एडजॉर्प्शन में स्टार्टिंग में जो रेट होता है वो हाई होता है, आफ्टर देन इट स्लो डाउन, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। अब ये और मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अटैक्ट नहीं कर पाएगा। रेट हाइयर इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीज। फॉर द absorption rate remains same throughout। absorption में रेट सेम रहता है। इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हमने पहले भी एग्जाम्पल दे दिए थे।
एब्जॉर्प्शन में हम एग्जाम्पल करते हैं, यदि हम लेते हैं अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे हमारे पास है मॉइस्चर, तो जो मॉइस्चर है वो कहाँ चला जाएगा, वो इनसाइड भी जा सकता है और सरफेस पे भी रहेगा। बट इन केस ऑफ द एडजॉर्प्शन हम लेते हैं यहाँ पे सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या करेगी, मॉइस्चर को ओनली सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगी, जो मॉइस्चर है वो अंदर नहीं जा पाएगा। अदर एग्जाम्पल हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में देते हैं। मान लिया हमारे पास हमने ली एक मेज, मेज के ऊपर है वाटर। अब हम इसे रिमूव करते हैं, हमने ले लिया पॉलीथीन, तो यदि हम पॉलीथीन से वाटर को लेंगे तो वाटर जो है वो पॉलीथीन के अपर सरफेस पे आएगा, पॉलीथीन में से वाटर पास आउट नहीं हो सकता, तो इट इज़ ए केस ऑफ एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के केस में यहाँ पे हमने लिया वाटर, तो यदि हम यहाँ ले लेते हैं कॉटन, तो वाटर कहाँ जाएगा, वाटर को सोख लेगी, वाटर कॉटन के इनर भी चला जाएगा, सो इट इज एब्जॉर्प्शन। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज डिजॉर्प्शन। यदि हम एब्जॉर्प्शन को रिमूव कर दें, मीन्स जो पार्टिकल यहाँ पे लगे हुए थे, एडजॉर्ब हुए थे, यदि हम उसे रिमूव कर दें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। और यदि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोर्प्शन। सोर्प्शन मीन्स यदि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोर्प्शन बोला जाता है।